दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हम लोग जो है यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आज मैं 136 से शुरू करूँगा, 150 तक क्वेश्चन हम लोग इसमें करेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से आप लोगों ने कितने आंसर बिल्कुल सही सही दिए हैं। ठीक है, आपको इससे आइडिया भी मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आजकल इस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश वीडियो का पेपर यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए 136 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि आगरा। आगरा में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। उसके बाद नंबर आता है मुरादाबाद का और तीसरे नंबर पे है गाजियाबाद। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर तीन ही के तीन जो है आपको पता होने चाहिए। साथ में 138 वाला हमारा क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था पलिछांदम। ठीक है, तो यहाँ पर से ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद ये देखिए, ये पहला ऑप्शन है हमारा वेलांग उगाई। ये जो है जो भी गैर ब्राह्मण होते थे उनकी जो भूमि होती थी, उनको जो भूमि दी जाती थी उनको कहा जाता था। इसी तरीके से साला भोगा यहाँ पर है ऑप्शन बी। तो जो भी विद्यालयों को जो भूमि दान में दी जाती थी उपहार में, उसको साला भोगा कहा जाता था। और इसी तरीके से ब्रह्मदेया, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जो भूमि ब्राह्मणों को दी जाती थी उसको बोला जाता था ब्रह्मदेया। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं 139 है कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा ये कि किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी। किसने रखी थी? गयासुद्दीन तुगलक ने रखी थी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। किसकी मृत्यु हुई थी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के? हुमायूं की मृत्यु हुई थी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के। इसके बाद छठा क्वेश्चन है हमारे पास कि विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई वाला है, यानी कि शाहजहां ने। ठीक है, मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी जो स्थापना थी लाल किले में, वो शाहजहां ने करवाई थी। पहले जो ये मोर सिंहासन था ये लाल किले में था, सॉरी आगरा के किले में था, और बाद में जो है इसको लाल किले में लाया गया। बाद में फिर जब नादिर शाह ने जो है भारत में लूटपाट मचाई थी, तो उस वक्त जो है ये अपने साथ इसको ले गया था। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। क्यों है बोध गया? बोध गया किस लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी। तो किसकी अध्यक्षता की थी? बेलगाम जो अधिवेशन था, बेलगाम सत्र, उसके अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने 1924 में। ठीक है, याद रखिएगा, एक ही बार जो है ये अध्यक्ष बने थे 1924 में बेलगाम में। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 वाला है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। तो उसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड्स ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी 1932 में। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी। तो किस शहर में इन्होंने गोली मारी थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, इलाहाबाद में गोली मारी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के लिए। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11वां है कि निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में होता है। तो इसमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है, हमको ये बताना है। तो नर्मदा नदी जो है अरब सागर में मिलती है। इसके अलावा गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये तीन के तीन जो है बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें की कि भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12वां है ये हमारा। तो भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, कर्नाटक में। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें की
कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। तो किस राज्य में है जनसंख्या का घनत्व सबसे कम? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। और सबसे अधिक की अगर बात होगी तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, डेन्यूब नदी का जो उद्गम है वो कौन से देश में होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला, यानी कि जर्मनी में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, ठीक है। इसके बाद आता है अफ्रीका का नंबर, ध्यान रखिएगा। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको मन करे कि आप लोग जो है इतने में से कितने के आंसर बिल्कुल सही दे पाए हैं। तो कोई अपने मन का क्वेश्चन नहीं था, सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।